ठीक है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन फिजिक्स चालू करेंगे। जैसे आप लोग को पता है कि 25 को आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो फिजिक्स में अपन सबसे पहले और सबसे बड़ा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे, क्योंकि इसका वेटेज है 9 to 11 मार्क्स। और ये अगर अच्छे से हो जाता है तो फिर आप लोग का 50% लगभग फिजिक्स कवर हो जाता है। एक चीज़ स्टार्ट करने के पहले ही बोलूँगा, ऑडियो में इधर उधर की आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान मत देना, मेरी आवाज़ पे ध्यान देना। देखते हैं यहाँ पे पढ़ना क्या क्या अपन को। इसमें पहला पढ़ना है अपन को करंट, उसकी एसआई यूनिट, वोल्टेज, उसकी एसआई यूनिट, तीसरा ओम्स लॉ, चौथा है सीरीज पैरेलल कनेक्शन, पांचवा इसमें है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, उसके बाद है हीटिंग इफेक्ट, या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोल सकते हैं, और लास्ट में है पावर। ठीक है, ये सब चीज करने के बाद अपन करेंगे PYQs। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले चैप्टर से, इधर से करंट से। करंट ठीक है। करंट या इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं इसको। इलेक्ट्रिक करंट, it is defined as charge per unit, टाइम। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। को दिखा रहा हूँ, मान लो कि ये कोई वो कंडक्टर है, ठीक है। इसमें कितना अमाउंट ऑफ चार्ज वो पास हो रहा है कि पर यूनिट सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लो, इसको लिख देता हूँ मैं, और इसको अपन डिनोट करते हैं आई से, और इसका एसआई यूनिट यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आई इज इक्वल टू Q अपॉन टी। बेसिकली ये होता है, Q मतलब होता है चार्ज, जिसका एसआई यूनिट होता है कूलम्ब, और टाइम आपको पता है T होता है टाइम, इसका एसआई यूनिट होता है सेकेंड। ठीक है, अब मान लो कि, और इसका करंट का जो ये होता है, क्या बोलते हैं, करंट की एसआई यूनिट जो होती है वो एम्पियर होती है। ठीक है, और 1 एम्पियर कब होगा, डिफाइन 1 एम्पियर कई बार पूछा भी गया है। सो 1 एम्पियर का डेफिनेशन है, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज flows through a conductor in 1 second of time। ठीक है, या यहाँ पे थ्योरेटिकली लिख देता हूँ, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज flows through a conductor in 1 second is called 1 ampere।
ठीक है। अब इसमें मान लो ये 1 एम्पियर कूलम का डेफिनेशन है, 1 एम्पियर का, सॉरी, ठीक, इज कॉल्ड 1 एम्पियर। अब मान लो कि यहाँ आप लोग को एक क्वेश्चन देता है, बोलता है कि क्या बोलते हैं, करंट फाइंड करना है व्हेन 50 कूलम ऑफ चार्ज passes through a conductor in 5 सेकेंड। ठीक है, तो इसका अपन निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू की वैल्यू 50 दी हुई है, टी की वैल्यू 5 दी हुई है, इसको कैंसिल करेंगे, मतलब ये 10 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके न्यूमेरिकल में आ सकता है 1 मार्क्स में। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये ओम्स लॉ है, सीरीज पैरेलल कनेक्शन है, फैक्टर्स है, हीटिंग इफेक्ट है और पावर है। लेकिन ये सबको जानने के लिए पहले आपको करंट और वोल्टेज जानना पड़ेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो पहला हो गया अपना। दूसरा है वोल्टेज, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। ये होता है कि अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, यहां लिख देता हूं मैं, अमाउंट ऑफ वर्क is done to move 1 coulomb of charge to move 1 coulomb नहीं, to move charge from one place to other place। ठीक है, ये हो गया। इसको मैथमेटिकली अपन ऐसे लिख सकते हैं, 1 वोल्ट, सॉरी, वोल्टेज इज इक्वल्स टू, या V इज इक्वल्स टू, इसको अपन डिनोट करते हैं V से, तो V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में Q, चार्ज। वर्क डन जो होता है वो जूल में होता है और चार्ज जो होता है कूलम में होता है, अभी अपन पढ़े हैं। ठीक है, तो वैसे ही 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, when 1 joule of, मैं WD लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना, वर्क इज डन टू मूव 1 coulomb of charge। ठीक है, ये होता है इसका, इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट का डेफिनेशन होता है बेसिकली। ठीक है, अब इसमें मान लो कि एक क्वेश्चन दे देता है आप लोग को कि अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है जब वोल्टेज की वैल्यू 100 वोल्ट दी हुई है और चार्ज की वैल्यू 50 दी हुई है आपको, तो कितना जूल वर्क डन हो रहा है ये फाइंड करना है। तो वापस वही फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहाँ से हो जाएगा V की वैल्यू पता है अपन को, 100 इज इक्वल टू
W नहीं पता है, ये 50 पता है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो W हो जाएगा 5000 जूल। ठीक है, ये आगे पीछे करके कुछ भी एक देगा तो ये फॉर्मूला को यूज करने आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस में। अब आता है अपना मेन टॉपिक। ठीक है, तो अपना दो टॉपिक हो गया यहाँ से। अब अपना मेन टॉपिक आता है ओम्स लॉ। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं किसी न किसी घुमा के। ठीक है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इट स्टेट्स दैट वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों बोल सकते हो आप, पोटेंशियल डिफरेंस across a conductor is directly proportional to current flows across conductor। ठीक है, बेसिकली ये बोल सकते हैं वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये इसका डेफिनेशन होता है। इसको अपन मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, इसका एक ग्राफ भी बनता है, मतलब इसका मतलब होता है कि अगर V बढ़ रहा है तो I भी बढ़ेगा, I बढ़ रहा है तो V भी बढ़ेगा। ठीक, इसका एक ग्राफ है। जैसे अपन जाने रिलेशन है, इसको मान लो वोल्टेज ले लेते हैं, इसको मान लो करंट ले लेते हैं इधर। तो अपन बोले कि V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, तो ये इधर होगा तो ये इधर होगा, तो बेसिकली अपन इसका ग्राफ जो है ऐसे जाता है। कई बार ये पूछा है, ये इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है पूरा, किसी न किसी बहाने से पूछता है ये। तो ये हो गया, जब इसको अपन ओपन करते हैं तो ये हो जाता है V इज इक्वल टू आई आर। आर जो है बेसिकली वो हट जाता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन से। और ये आर जो है यहाँ पे यही होता है रेजिस्टेंस। ठीक, और V पता है आपको वोल्टेज, और I होता है करंट। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V बाई आई, और R जो होता है रेजिस्टेंस, इसका होता है SI यूनिट ओम। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और 1 ओम का डेफिनेशन क्या होगा? यहाँ से ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये 1 ओम कब होगा? बेसिकली ये इतना हो गया तो मिटाते हैं, फिर अपन फिर लिखते हैं 1 ओम। ठीक है, ऐसा यूनिटी हो गया। 1 ओम होगा जब 1 वोल्ट ऑफ 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक, अब इसको आप कैसे भी कर सकते हो कि 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फ्लोस अक्रॉस अ कंडक्टर हैविंग 1 एम्पियर ऑफ करंट इज नोन एज 1 ओम। ठीक है, तो ये इसका वैसे ही है, और कुछ नहीं। अपने ओन वर्ड्स में भी इसको लिख सकते हो, बेसिकली ये जान लेना। लिखवा ही देता हूँ इसको मिटा के।
यहाँ था R इज इक्वल टू V बाई आई, ठीक है, तो इसका था ओम SI यूनिट रेजिस्टेंस का। तो 1 ओम कब होगा? व्हेन 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ये होगा। इसका डेफिनेशन देख लो, व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस PD लिख रहा हूँ इज फ्लोज across a conductor have 1 ampere current is called 1 ohm। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार पूछा है PYQs में, तो ये याद कर लेना, मैं लिख दिया हूँ। मान लो कि यहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन दे देता है, बोलते हैं रेजिस्टेंस फाइंड करो व्हेन वोल्टेज इज 220 वोल्ट एंड करंट इज 50 एम्पियर। तो कुछ नहीं करना है आपको, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, V बाई आई। V की वैल्यू 220, I की वैल्यू 50। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा समथिंग 4.4 ओम। ठीक है, SI यूनिट लिखना मत भूलना। एक और क्वेश्चन मान लो कि दे देता है कि जब आपको करंट फाइंड करना है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको 5 ओम और वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो आप वापस वही चीज कर सकते हो, R इज इक्वल टू V बाई आई। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई R। I आपको पता नहीं है, V 220, और यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं ना जो पता है। R की वैल्यू 5, V की वैल्यू 220, I नहीं पता है, इसको इधर ले जाओगे तो I इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको कैंसिल करोगे तो 44 आ जाएगा, 44 एम्पियर। ठीक, तो ये ऐसे इसके क्वेश्चन करते हैं अपन रेजिस्टेंस के। इसका अब जो रूल है वो यहाँ पे सीरीज पैरेलल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओम्स लॉ से ही बेसिकली ये है, इसके दो चीज बस याद रखें, ओम्स लॉ से ही सीरीज पैरेलल कनेक्शन वो हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के, हमेशा आया, इस बार भी आएगा ये सीरीज पैरेलल कनेक्शन वाला क्वेश्चन। ठीक, पहले जान लो सीरीज क्या, कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे। जब रेजिस्टेंस ऐसे लगा है तो ये सीरीज कनेक्शन है, ठीक है, और दूसरा दो ही बनाते हैं हम, और पैरेलल एक और इसको छोटा करके बनाए देते हैं। ठीक, यहाँ R1 R2 R3, यहाँ R1 R2 R3, ये ठीक है? हाँ ठीक है। सीरीज वाले केस में एक चीज याद रखना कि करंट कांस्टेंट होता है,
या ये भी बोल सकते हैं आई जो है वो सेम रहता है, ठीक है, लेकिन वी वेरीज करता है, वेरी करता है। यहाँ पे जैसे ये वाले के लिए V1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा V2, यहाँ पे हो जाएगा V3, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन पैरेलल के केस में वोल्टेज वेरी करता है। नहीं, इसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, सॉरी। बेसिकली अपने घर में जो होता है ना, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अपने घर में देखना, सीरीज वाले केस में बड़ा दिक्कत है। सामने में जो लगे रहेगा वो, और क्या बोलते, वो पहले कंज्यूम करेगा, फिर ये आगे अगर ये वाला मान लो फेल हो जाता है सीरीज के केस में, तो बाकी में भी करंट फ्लो नहीं करेगा, यहीं पे फिर सर्किट ब्रेक हो जाता है। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं है, अगर सारे के सारे जगह पे सेम अप्लाई, मतलब जैसे आपके घर में 220 वोल्ट सप्लाई हो रहा है तो सभी अप्लायंस में 220 ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कम यहाँ पे ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब में कांस्टेंट जाएगा। अगर ये वाला ब्रेक भी हो जाता है, जैसे घर में देखना पंखा बंद भी हो जाता है तो लाइट बंद नहीं होती, ठीक है, तो वो पैरेलल के कारण है। वही अगर सीरीज में रहता तो अगर जो पहले लगा है, मान लो पंखा आपका पहले लगा है, पंखा ऑफ हो गया मतलब खराब हो गया, तो बाकी लाइट भी नहीं चलेगी, सब पूरा सिस्टम सर्किट खराब ब्रेक हो जाता है वहाँ पे। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं है, इसीलिए हमारे घर में भी पैरेलल ही यूज होता है, पैरेलल कनेक्शंस, ठीक। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है इस पे ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करने का, बस इतना जान लो कि यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट रहता है और करंट जो है वेरी करता है, ठीक। तो जब करें अपन को ओम्स लॉ का स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू आई आर। जब यहाँ पे वेरी कर रहा है लेकिन टोटल वोल्टेज जो है वो तो V ही रहेगा, तो V हो जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3, और यहाँ पे तो वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, करंट वेरी करता है, तो V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ है। सो V तो कांस्टेंट है तो I के फॉर्म में लाते हैं, तो I इज इक्वल टू R बाई V, सॉरी V बाई R, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल करंट क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही होता है। अब लिखते हैं जैसे V1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर तो होगा, और टोटल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा V1 IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये V कांस्टेंट है, V अपॉन ये क्या हो जाएगा V अपॉन R, ये हो जाएगा V अपॉन R1 V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सब में I कॉमन है, IR इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, I कॉमन है, I कैंसिल किए तो R अपना आ गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज के केस का आ गया अपना रेजिस्टेंस की वैल्यू। और देखो पैरेलल के केस में क्या होगा, V अपॉन R, सब में V कॉमन है तो V कॉमन कर लिए, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, तो V कैंसिल हो गया। तो देख लो यहाँ पे दिख गया कि 1 अपॉन R, यहीं पे देख लो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। एक दो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ऐसे ही इसी से क्वेश्चंस आते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करना है मैं दिखाता हूँ, एक दो क्वेश्चन करते हैं अपन जल्दी से। उम्मीद करता हूँ सबका हो गया होगा, ठीक। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन।
मान लो कि यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर पर एक सर्किट दिया हुआ है, वहाँ दो रेजिस्टेंस है, एक का है R1 की वैल्यू 20 ओम है और R2 की वैल्यू 4 ओम है, ठीक है। और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। एक चीज और याद रख लेना, वोल्ट मीटर जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्ट पैरेलल टू सर्किट, एंड एम मीटर जो है हमेशा सीरीज में कनेक्ट रहता है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर है और इसका टोटल का दिया हुआ है, ये बैटरी लगी हुई है इस पे, छह वोल्ट की। यहाँ पे फाइंड करने बोला है टोटल रेजिस्टेंस, ठीक, और बोला है यहाँ पे करंट, और बोला है वोल्ट मीटर रीडिंग। नीचे लिखता हूँ ताकि मैं सॉल्व कर, पहला, दूसरा, तीसरा वोल्ट मीटर रीडिंग। वोल्ट मीटर रीडिंग मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे V2 की वैल्यू फाइंड करने बोली है और कुछ नहीं, ठीक है। पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, देखो ये सीरीज कनेक्शन है, एक दो, पहला टोटल रेजिस्टेंस, कुछ भी ताम झाम दे, बस आपको दोनों टर्मिनल देखना है, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल। यहाँ पे अगर वो भी ताम, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये दोनों सीरीज में दिख रहा है, तो इसको अपन कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक का 20 ओम और दूसरे का 4 ओम सीरीज में दिख रहा है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, जब सीरीज में होती है R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 4 24 ओम। बस खत्म, और कुछ नहीं करना था, कुछ भी रहता, बस ये वाला टर्मिनल देखते हैं, इसको नाम दे दो A और इसको नाम दे दो B, ठीक। दूसरा वाला बोला है करंट निकालना है, तो टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, टोटल वोल्टेज अपन को पता है 6 वोल्ट, तो फॉर्मूला पता है अपन को। दूसरा जो है करंट निकालना है, अपन को पता है, ये फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू IR, तो बस इसी में डालते हैं अपन। तो V की वैल्यू 6 दी हुई है, I नहीं पता है, R अपन निकाल लिए 24 ओम, तो I हो जाएगा 6/24 विच इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर, ठीक है। तो ये I की वैल्यू आ गई। तीसरा बोला है V2 निकालने, बेसिकली जहां पे वोल्ट मीटर लगे रहता है उसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की अपन रीडिंग निकालते हैं। तो V2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू IR2, I की वैल्यू अपन निकाल लिए हैं 0.25, R2 की वैल्यू 4 है, तो यहां से ये हो जाएगा 1 वोल्ट। अगर वैसे ही बोल देता कि V1 निकालो, इससे बोल देता तो V1 क्या हो जाता, V माइनस V2, तो ये हो जाता 6 माइनस 5, 6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। बेसिकली ये देखना है, ये अगर इसमें 1 वोल्ट है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि 5 ये कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक। सीरीज में तो वही है कि पहले जो आता है उसको ज्यादा मिलता है, पहले और पहले पाव वाले इसका हिसाब रहता है यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, और एक आठ तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते हैं, ये सीरीज का हो गया, पैरेलल का करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम 3 करेंगे इस पे।
ठीक है, इसकी वैल्यू दी है 5 ओम, इसकी वैल्यू दी है 10 ओम और इसकी वैल्यू दी है 20 ओम। ठीक, और इसमें बोला है कि 3 सेल है, 3 सेल को मिला के अपन एक बैटरी बनाए हैं। ठीक है, और एक सेल वो है, एक सेल का जो बैटरी का पावर है वो 2 वोल्ट है। तो एक बैटरी का पावर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ठीक है, ये बस देख लेना ये ना। अब इसमें वापस फाइंड वही करने बोला है, टोटल रेजिस्टेंस और करंट, और तीसरा बोला है इसमें रेजिस्टेंस, करंट। और यहाँ मान लो कि ये वाले सर्किट के ऊपर एक एम मीटर लगा दिया है, ऐसे सीरीज में एम मीटर कनेक्ट होता है। तो एम मीटर रीडिंग, ठीक है, निकालते हैं, पहले पहला वाला निकालते हैं। ठीक, रेजिस्टेंस, तो पैरेलल कनेक्शन का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यही होगा। तो 1/r इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/20। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो सबका ये एलसीएम हो जाएगा 20, 4 प्लस 2 प्लस 1, 7/20, 1/r है तो r की वैल्यू हो जाएगी 20/7। ठीक है, ओम, ये देख लेना, ये इन्वर्स हो जाता है यहाँ पे। और दूसरा करंट निकालना है, करंट का फॉर्मूला अपन को ये पता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो आई आर अपन को R पता चल गया, I नहीं पता है 20/7, और V पता है अपन को 6 वोल्ट कैलकुलेट किए थे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी 42/20, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2.1 एम्पियर। ठीक, तीसरा एम मीटर की रीडिंग निकालना है। एम मीटर की रीडिंग नथिंग मतलब I1 की वैल्यू निकालना है, जिसमें R1 आपको दिया हुआ है 5 ओम और V आपको पता है 6 वोल्ट। ठीक, तो इसको यूज करके आप निकाल सकते हो, निकाल ही देते हैं अपन। इसको मिटाते हैं। बेसिकली I1 निकालना है आपको, I1 नहीं पता है, R1 पता है 5 ओम, V आपको पता है 6, तो I1 निकाल सकते हैं। I1 क्या होता है, V/R1। अरे वैसे ही अगर भूल जा रहे हो तो देखो, V इज इक्वल टू I कॉन्स्टेंट है, पैरेलल कनेक्शन है, I वेरी करेगा तो I1/R1 लिख सकते हैं। I1 हो जाएगा इज इक्वल टू V/R1, तो 6/5, इसको कैंसिल करेंगे तो 1.2 आ जाएगा एम्पियर। ठीक, वैसे अगर यहाँ पे रहता तो R की वैल्यू 10 हो जाती, यहाँ रहता तो R की वैल्यू 20 हो जाती। ये देख लेना, कुछ ऐसा है नहीं। अब एक एक करवाते बैठूंगा ना तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अपन रिवाइज कर रहे हैं। अब एक तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखते हैं जहाँ सीरीज पैरेलल दोनों यूज हो रहे हैं। इसका डायग्राम बना दे रहा हूँ मैं, ये देखो।
यहाँ एम मीटर लगा है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे एक और ठीक। ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है, इसकी वैल्यूज क्या क्या दी हुई है देखते हैं। 10, 40, 30, 20, 60। इसकी वैल्यू दी हुई है 10 ओम, इसकी वैल्यू दी है 40, इसकी दी है 30, इसकी दी है 20, इसकी दी है 60 ओम। ठीक है, इसमें निकालना है अपन को टोटल रेजिस्टेंस। और एम मीटर की रीडिंग, बेसिकली करंट। एम मीटर को यूज करते हैं अपन करंट फाइंड करने के लिए, और कुछ नहीं निकालना। और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 12 वोल्ट। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस इसमें ना आप लोग एक साथ करने की गलती मत कर लेना। ये वाले टर्मिनल को ए बी ले लेना, और ये वाले टर्मिनल को आप लोग यहाँ से यहाँ पी क्यू ले लेना। ठीक, तो पहले यहाँ पे मैं बना देता हूँ, डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं। पहला यहाँ सॉल्व करते हैं अपन। ए बी वाले टर्मिनल के लिए टोटल देखते क्या हो जाता है। पैरेलल में है, दिख रहा है, इसका 10 ओम है, इसका 40 ओम है। तो पहले इसका निकाल लेते हैं, आर ऑफ ए बी। ठीक, आर ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/40। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 एलसीएम, ये 5 हो जाएगा। तो 1/RAB की वैल्यू हो गई 5/40, 40। तो RAB की वैल्यू हो गई 40/5, मतलब 8 ओम। ठीक, ये RAB की आ गई। ठीक है, वैसे ही RPQ की निकाल लेंगे। इसको यही लिख देता हूँ, RAB is equals to 40/5, which is equals to 8 ohm। और RPQ 1/RPQ is equals to क्या होगा, ये दिया है 30, ये दिया है 20, ये दिया है 60। ठीक है, तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो RPQ हो जाएगा 1/RPQ होगा 1/10। सो RPQ होगा 10। ठीक है, RPQ की वैल्यू 10 हो जाएगी। सो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, RAB प्लस RPQ। तो 10 प्लस 8, इसको करेंगे तो ये 18 ओम हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब करंट निकालेंगे। करंट का फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, रिलेशन पता है, R आ गया, V दिया हुआ है I इंटू 18, तो I इज इक्वल टू 12/18। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.66 आ जाएगा एम्पियर। हो गया सॉल्व। ये याद रखना, एक साथ कंसीडर करने की गलती मत करना। पहले ये ए बी वाले टर्मिनल का निकाल लेना, फिर पी क्यू वाले टर्मिनल का निकाल लेना, और टोटल ये सीरीज में दिख रहा है, ये एक, तो दोनों को सीरीज में ऐड कर देना, सीरीज वाला लेके। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स था, बाकी पीवाईक्यूज में देखते हैं कैसे आते हैं। अब ये वाला टॉपिक अपना यहाँ एंड होता है। ठीक है, इसके बाद ज्यादा कुछ है नहीं, यही है। 5 मार्क्स के आते हैं, और एक और ये जो आप करेंगे इसमें 3 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं हर बार।
अब अगला टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, तो दो फैक्टर है, पहला लेंथ, दूसरा एरिया। कैसे डिपेंड करता है वो बता रहा हूं मैं। रेजिस्टेंस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, बेसिकली इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका ये मतलब समझ लो कि जितना लंबा वायर यूज करोगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये इतना लंबा वायर है, आपको लंबा रूट जाना है और शॉर्ट रूट जाना है, तो ज्यादा डिस्टर्बेंस कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। यहाँ पे तो कम डिस्टर्बेंस होगा। तो बस इसका मतलब यही है कि लेंथ अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ठीक, रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। एरिया रेजिस्टेंस इज एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और मतलब ये है एरिया ज्यादा कम मतलब ज्यादा हो रहा है स्मूथ, जैसे ये पतला वायर है, ठीक है, इसके पास एरिया कम है, एरिया कम है तो इसमें क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा, बेसिकली प्रॉब्लम ज्यादा होगी, यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को एकदम फ्री फ्लो होने नहीं देगा, ज्यादा रेजिस्ट करेगा ये, लेकिन वही एरिया ज्यादा हो जा रहा है। प्रॉब्लम उतनी ही है 5-6 टो, लेकिन क्या एरिया ज्यादा हो गया तो करंट इजिली फ्लो होगा। बस इसका यही मतलब होता है और कुछ नहीं होता है। अब ये दोनों को अपन एक साथ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, ये लिख सकते हैं। ये जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटती है तो ये हो जाता है रो L बाई A। रो इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो रेजिस्टिविटी होती है, लेंथ होता है बेसिकली लेंथ, एरिया ए होता है एरिया। ठीक है, अभी एक दो तो क्वेश्चन करेंगे तो वहां और क्लियर होगा। और आर होता है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के फॉर्म में है तो इसको अपन रेजिस्टिविटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक है, और रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर, एसआई यूनिट ओम मीटर होता है। ठीक, तो ये जान लो, इससे एक आठ तो क्वेश्चन है, यही अभी साइड में कर लेते हैं। ये तो समझ गया होगी क्या क्या होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है, वायर का लेंथ दिया है 1 मीटर, क्वेश्चन है लेंथ है 1 मीटर, एरिया नहीं दिया है, डायामीटर ऑफ वायर दिया है 3 मीटर। ठीक है, तो डायामीटर दिया है, यहां लिख देता हूं डाया, तो रेडियस क्या हो जाएगा, b/2 होता है तो 3/2 हो जाएगा रेडियस। इससे आप और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम, रेजिस्टिविटी फाइंड करना है।
फॉर्मूला अपन को पता है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला ये RA/L। ए तो नहीं दिया है, आर दिया है, जो जो दिया है पहले भरते हैं। अच्छा ए नहीं दिया है तो यहाँ से अपन ए कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ए इज इक्वल्स टू वायर क्या है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, और सर्कल का रेडियस ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो इसका फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू तो पता है अपन को 3/2, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3/2 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इंटू 22/7 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर, और लेंथ 1 दिया हुआ है, तो 1 को ही काम करेंगे। इसी को बेसिकली सॉल्व करोगे तो रेजिस्टिविटी आ जाएगी ओम मीटर में, कुछ आ जाएगी। ठीक, वही मान लो कि यहाँ पे ऐसा ये ना देखे, यहाँ पे ये बोल देता ये ओम मीटर, हाँ ठीक। वायर ना देके आप लोग को ये दे देता, ये वायर का दिया हुआ है, ठीक है। और वायर के जगह पे इसको क्वेश्चन में मैं मिटा रहा हूं, एक वो दे देता आप लोग को, शीट दे देता रेक्टेंगुलर, जिसका लेंथ 5 और ब्रेथ 4 दे देता मीटर, ठीक है। और लेंथ 5 दिया हुआ है आपको, ठीक, रेक्टेंगुलर शीट। तो बेसिकली यहां से अपन इसका एरिया निकाल लेते, 5 इंटू 4 मीटर स्क्वायर, ये हो जाता 20। और लेंथ जो है वो लेंथ ऑफ वायर में मान लो कि कुछ दे देता आपको 1 मीटर, और रेजिस्टेंस भी आप लोग को दे देता। बेसिकली ये एरिया का खेल है, देख लेना, डिपेंड करना कि शीट दिया है कि वायर दिया है या कुछ और दिया है। जो भी दिया होगा उसका एरिया निकाल लेना, और आप रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला में डाल देना RA/L में। ये इसीलिए मैं इस पे इतना ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि 3 मार्क्स में ये आता है, कई बार आया है 3 मार्क्स में। RA/L करोगे तो 5 इंटू 20/1, तो रेजिस्टिविटी आ जाएगी 100 ओम मीटर। देख लेना दिया क्या हुआ है, ठीक। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इससे, रेजिस्टिविटी से। कई बार तो ऐसी पूछ देता है, नेम द 2 फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, तो ये 2 मार्क्स में, तो एक लेंथ होता है, एक एरिया। मैथमेटिकली उसको ये लिख देना, ये यहाँ लिख देना मैथमेटिकली, और फिर ये हो जाएगा। और अगर बोल देता है कि वहां से डिराइव रिलेशन फॉर रेजिस्टिविटी, तो ये आ जाएगा, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है फिर। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेसिकली ये। अब अगला टॉपिक फैक्टर ऑन विच हो गया, अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट करते हैं। या इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं अपन। इसको बताने के पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मान लो आप लोग कभी कभी घर में अपना एक चार्जर कनेक्ट करके रखोगे, या फिर मोबाइल काफी लंबे टाइम तक यूज कर रहे हो, या कोई बल्ब लंबे टाइम तक जल रहा है, तो वो क्या है, हीट हो जा रहा है, हीट हो जाता है। और ये उसी से रिलेटेड, और कुछ नहीं। जब ज्यादा लंबे टाइम तक बल्ब जलता है तो वो हीट हो जाता है। बेसिकली टाइम जब जितना लॉन्ग ड्यूरेशन होगा, तो उसी का यहाँ पे रिलेशन है, और कुछ नहीं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट, ये 3 चीज बोलता है। इट स्टेट्स दैट हीट is directly proportional to
स्क्वायर ऑफ करेंट पहला, एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस अक्रॉस कंडक्टर, और तीसरा हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बेसिकली जितना ज्यादा टाइम के लिए आप किसी अप्लायंस को यूज करोगे उतना ज्यादा हीट उसमें जनरेट होगा या उतना ज्यादा एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। तो बात वही है अपने, अगर आप नॉर्मल सा भी केस है, अगर आप अपने घर में भी देख लेना, ज़्यादा टाइम के लिए एसी या कोई अप्लायंस, जैसे एसी ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हो तो बिजली बिल भी ज़्यादा आता होगा। क्यों? क्योंकि आपने एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम किया तो आपको मीटर में उसका पे भी करना पड़ेगा। यही एक एग्जाम्पल है, उसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे अपन तो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये 3 स्टेटमेंट बोलता है ये, states that heat is directly proportional to current, यहाँ लिख देता हूँ, heat is directly proportional to square of current। दूसरा, heat is directly proportional to resistance, और तीसरा स्टेटमेंट बोलता है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डीपी लिख रहा हूं, टू टाइम। ठीक है, ये इसका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का प्रॉपर वो है, स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आया है तो मार्क कर लेना है इसको। इसको एक साथ अपन ऐसे लिख सकते हैं, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा लेते हैं तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, और ये आई स्क्वायर आर टी जो होता है, चलो पावर में देखेंगे तो वहां पे भी, वहां से भी इसको डिराइव करेंगे। अगला क्वेश्चन एक पावर का वो करते हैं, फिर इसके 1-2 क्वेश्चन करेंगे दोनों के एक साथ, ये चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर पीवाईक्यू देखेंगे। पावर, पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट। ठीक है, पावर, पावर इज डिफाइंड एज वोल्टेज फ्रो, पावर का एक प्रॉपर डेफिनेशन है, 1 मिनट बता रहा हूँ। इसका डेफिनेशन होता है रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन होता है, इसको मैथमेटिकली अपन ऐसे लिखते हैं, P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसकी SI यूनिट होती है वॉट, पावर की। वेयर V इज इक्वल टू वोल्टेज, I is equals to current and P is equals to power। ये मैंने बता दिया। अब 1 वॉट कब होगा? 1 वॉट का डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूं मैं,
it is defined as when one ampere of current is consumed, flow at potential difference, of 1 volt. ये होता है इसका 1 वॉट का डेफिनेशन, या ये भी बोल सकते हो, और 1 वॉट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ, इसको आगे पीछे तोड़ मरोड़ के लिख सकते हो, बेसिकली वो ये देखा जाता है, ये चीजों पे कोई भी ध्यान रखता है। इसका रिलेशन होता है हीट से भी, हीट में अपन लिखते हैं ना। अच्छा ये हो गया, मैं इसका एक तो 2 रिलेशन बता देता हूँ, जो आगे पीछे करके हो सकता है पूछ ले। इतना हो गया तो मिटाता हूँ, यहीं पे इसी में लिख सकते हैं। अपन को यहाँ पे P इज इक्वल टू वी आई, अपन को ये पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां से अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, V के जगह पे I लिखे, बेसिक आई आर लिखे हैं, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर आर। ठीक है, तो पावर का एक और फॉर्मूला होता है I स्क्वायर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर in terms of I and R. I is equals to current, R resistance, और यहाँ पे अपन I के जगह पे ये भी लिख सकते हैं V by R, तो क्या हो जाएगा P is equals to V अपॉन R का होल स्क्वायर इंटू R। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई R, एक R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये R का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R, तो ये कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो पावर का एक और फॉर्मूला हो गया V स्क्वायर बाई R। ठीक, तो ये 3 फॉर्मूला है। कई बार ऐसा पूछ देता है कि बताओ इनमें से कौन सा एक रिलेशन पावर का नहीं हो सकता, तो ये 3 याद रखना, ये 3 तो हो सकते हैं, इसके अलावा चौथा और कुछ देगा तो वो नहीं हो सकता। इसमें अपन हीटिंग इफेक्ट में पढ़े थे, इसका पावर का हीटिंग के साथ भी रिलेशन है, हीटिंग इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है बेसिकली, P इज इक्वल टू वी आई इंटू टी, ये होता है हीटिंग इफेक्ट या एनर्जी कंज्यूम। ठीक, इसी को अपन वापस वो भी लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, याद आ गया होगा, वी आई के जगह पे आई स्क्वायर आर लिख दिया अपन। ठीक, तो ये हो गया बस, और कुछ नहीं। इस केस में जो इसका एसआई यूनिट आता है ना, वो वॉट सेकेंड आता है। इसको चेंज कर सकते हैं, एक तो वो बता दे रहा हूं मैं, वन किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 756 वॉट। ये याद रखना बस, ऐसे ही कैसे आया वही बता सकता हूँ, लेकिन रहने दो, इतना बस याद रख लेना, टाइम नहीं उतना, अभी क्वेश्चंस करते हैं हम। तो ये जितना है यही है। अभी एक पावर का क्वेश्चन कर लेते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है कि फाइंड पावर कंज्यूम। ठीक, और यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर। और इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट बोला है एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम क्या होता है, पावर इनटू टाइम, कितना पावर कंज्यूम कर रहा है कोई भी अप्लायंस कितने टाइम के लिए। यहाँ पे आप लोग को टाइम दिया हुआ है 2 आवर। हाँ, तो यहाँ मान लो टाइम दिया हुआ है आपको, थोड़ा ज्यादा छोटा लिखा है, टाइम दिया है 2 आवर। तो पहले ये निकालते हैं, पावर नॉर्मली निकाल सकते हैं अपन। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, 220 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 110 वोल्ट। एनर्जी क्या होता है बताया था, पावर इनटू टाइम। अगर पावर नहीं भी कैलकुलेट कर पाते हैं अपन किसी रीजन से, तो भी यहाँ डायरेक्ट लगा सकते हैं V इंटू आई इंटू टी। तो V 220 इंटू इंटू 5 इंटू टाइम दिया है 2 आवर। तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा 200 वॉट आवर। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 2.2 किलो वॉट आवर। ठीक है, बेसिकली इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो 2.2 किलो वाट आवर आ जाएगा। जब देखा ना क्वेश्चन में क्या बोला है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। पूरे को मिटा दे रहा हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 17 है एनसीईआरटी का। इसमें 2 अप्लायंस दिया हुआ है। ठीक है, बोला है कि कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा ये बताओ। तो पहला दिया है टीवी, और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, टोस्टर। ठीक है, टीवी और टोस्टर। टीवी का दिया है, पावर दिया हुआ है 250, और वो चल रहा है 1 घंटे के लिए। और टोस्टर का पावर दिया हुआ है 1200 वॉट। हाँ, और ये चल रहा है 10 मिनट के लिए। इसको अपन 1/6 आवर्स भी लिख सकते हैं, 10 मिनट्स को। फॉर्मूला अपन को पता है एनर्जी का, पावर इंटू टाइम, 250 इंटू 1, तो ये हो गया 250 वॉट, सॉरी 250 वॉट आवर। ये इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अब इसका देखते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ये देखना, यहाँ मिनट में दिया है, यहाँ आवर्स में दिया है, इसीलिए अपन 1 मिनट में या आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो अपन आवर्स में किए इसको। तो 1200 इंटू 1/6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200 वॉट आवर। दिख रहा है कि ये वाला ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब मान लो कि इसी में दे देता कि ये दोनों को कंबाइंड करके जो यूज कर रहे हैं अपन वॉट आवर, और बोलता 1 वॉट आवर का चार्ज है 2 रुपीज, तो टोटल बिजली बिल कितना आएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल यहीं पे बता रहा हूँ,
टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड करना है वो था। टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होता है, ये कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है प्लस ये, तो यहाँ पे हो जाता है टोटल एनर्जी टीवी प्लस टोस्टर। इसको सॉल्व करते तो ये हो जाता है 250 प्लस 200 450 वॉट आवर, और एक का दिया हुआ है अपन को 2 रुपीज, तो 450 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 450 विच इज इक्वल टू 900 रुपीज। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आगे पीछे करके, डेटा देखना और किलो वाट आवर में दिया है कि वाट आवर में दिया है ये देखना। अब अपन दूसरा चैप्टर चालू करते हैं विच इज लाइट। इसके पीवाईक्यूज कर ही लेते यार, ज्यादा बेहतर है। 25 में देखते 25 में क्या आया है क्वेश्चन। देखो 2025 में आया है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोला है कि ये वाला क्वेश्चन है, देख लो दिखा रहा हूँ, ये वाला एक्सप्लेन द स्टेटमेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। बेसिकली कुछ नहीं करना है, इसमें 1 वोल्ट का डेफिनेशन लिखना है। वही है 1 वोल्ट क्या होता है, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। वही है इसका डेफिनेशन, और कुछ नहीं है। इसको आपने पहले लिखवा दिया, पहले देख लेना एक बार, तो नोट्स में मिल जाएगा। उसके बाद अगला है, 2 सिंबल दिया हुआ है, ये एम मीटर का दिया है, ये दिया है, और ये एक और दिया है। तो ये होता है, ये एम मीटर का सिंबल है, ये रिहोस्टेट का है। ठीक है, और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। इसके 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था ये वाला। एमसीक्यू से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 35 आया है, ये 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया है, कुछ ऐसा सर्किट दिया हुआ है आप लोगों को, एक दिया है 3 ओम, एक दिया है 6 ओम। ठीक है, शोइंग द अबव टू रजिस्टर एक्स वाई। ठीक, ये वाई ये एक्स, 2 रजिस्टर्स दिए हैं, इसके एम मीटर लगा हुआ है यहाँ पे, सीरीज कनेक्शन।
और वोल्टेज दिया हुआ है 2 वोल्ट। ठीक, अब पहला क्वेश्चन बोला है कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन ये दोनों रजिस्टर जो हैं वो पैरेलली कनेक्ट हो। 1 मार्क्स का क्वेश्चन। पैरेलली कनेक्ट मतलब ये दोनों रजिस्टर को अपन पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन देख लो एक बार। ठीक है, तो इसका जो पहला वाला होगा तो कुछ नहीं करते हैं इसी को, इसका पहला वाला सॉल्यूशन जो होगा वो ऐसे हो जाएगा। पहला वाला जो होगा वो कुछ नहीं करना है, इनको अपन को पैरेलली कनेक्ट कर लेना है और कुछ नहीं है। वोल्ट मीटर यहाँ कहीं लग जाएगा, ये एम मीटर, ये पूरा एक्स वाई टर्मिनल है ना, ये 6 ओम, ये 3 ओम, यहाँ लग जाएगा वोल्ट मीटर। एम मीटर तो हमेशा सीरीज में रहता है, और 2 वोल्ट की बैटरी। कुछ नहीं करना था, बस इसको पैरेलल में कर देना था, एक्स ये वाई टर्मिनल, और कुछ नहीं करना था। पहला क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता। और दूसरा क्वेश्चन जो था इसका, कि किसमें ज्यादा इन विच कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, मतलब इसमें चेक करना था पहले केस में, दूसरे वाले में, कि रेजिस्टेंस कब इक्वल होगा V के, और चेक करना था रेजिस्टेंस कब वो इक्वल होगा I के। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं, अपन को रेजिस्टेंस निकालना था दोनों केस में, और पहले करंट निकाल लेते हैं अपन। करंट नॉर्मल वाला जो डायग्राम अपन को पता था, सीरीज कनेक्शन था 3, 6 और V की वैल्यू 2 दी हुई थी, तो यहाँ से अपन I निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू 9/2 विच इज इक्वल टू 4.5, सॉरी I इज इक्वल टू V/R होता है ना, 2/9, 2/9 का हो रहा है। तो दोनों ही केस के लिए अपन I तो आ गया अपने पास दोनों केस का, V भी दोनों केस का पता है टोटल। R निकालेंगे, R सीरीज वाले केस के लिए क्या हो जाएगा, 3 + 6 विच इज इक्वल टू 9। अरे यार वो नहीं बोला, ये बोला है कि I इसमें ये बोला था कि I कब कांस्टेंट रहेगा और V कब कांस्टेंट रहेगा, ये बोला था। तो अपन को पता है कि सीरीज में I कांस्टेंट रहता है और वोल्टेज पैरेलल में कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर वही होगा, पैरेलल और इसका सीरीज। वही बताना था जो रिलेशन जो मैंने पहले बताया था थोड़ी देर पहले। The current drawn from battery by the series combination determine the, और फिर तीसरा क्वेश्चन जो था उसमें I निकालना था सीरीज कनेक्शन के लिए, और वाले क्वेश्चन में था R निकालना था पैरेलल वाले कनेक्शन के लिए। तो जो डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला में डाल के निकाल सकते थे।
आई सीरीज कनेक्शन वाला निकालते हैं अपन, ये सबको बंद मिटाता हूँ। सीरीज कनेक्शन वाला आई, ये 3 ओम, ये 6 ओम, तो V की वैल्यू 2, आई का फॉर्मूला क्या होता है, V/R, V2 दिया है, और सीरीज वाले का R पता है अपन को, R1 + R2, तो 3 + 6 विच इज इक्वल टू 9 ओम, तो 2/9 ओम। तो इसको जब सॉल्व करोगे या ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो 2/I वो जो है एम्पियर, ये इसका आंसर है। इसमें और वाला जो क्वेश्चन था, इसमें एक और वाला क्वेश्चन था, जब अपन इन्हीं रजिस्टर को पैरेलल में डाल रहे हैं 3 को और 6 को, तो इसका R बताओ। पैरेलल का फॉर्मूला अपन को पता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, 1/3 + 1/6, सॉल्व करेंगे तो 6, 2 + 1, 2 + 1, तो 3/6, ये हो गया 3/6, तो R क्या हो जाएगा 6/3 विच इज इक्वल टू 2 ओम। ठीक है, तो ये ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ नहीं था, इजी था, बड़ा क्वेश्चन था ये, केस बेस्ड में आया था उस पर पिछले बार। चीज में आया था, चौबीस में देखते हैं क्या आया था, इसको मिटाओ जल्दी से। चौबीस में देखते क्या किया है, एक मिनट क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। इसका सर्किट ड्रॉ ही कर देता हूँ मैं, ज़्यादा बेटर होगा। सर्किट देखो इसका कुछ ऐसा खतरनाक टाइप का दिया है, लेकिन है कुछ नहीं है। ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट 5 LED आर अरेंज्ड, ये क्या है, एमीटर है। ठीक, यहाँ पे एक और की लगा हुआ है, सॉरी वो बैटरी लगी हुई है, और ये यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, इसका वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, और पावर दिया हुआ है यहाँ पे 22 वॉट। ठीक, और यहाँ पे नीचे में क्या है, 4 बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, ये चारों का जो बल्ब का जो है पावर सबका सेम है,
11 वॉट, और V जो है 55 वोल्ट। ये चारों का सेम है ना, R1, R2, R3, R4, ठीक है। यहाँ से एक की लगी हुई है जिसको अपन ऑफ कर देते हैं, ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है। ये की K2 है, ये की 1 है। अगर अपन ऑन कर देते हैं, ये ऑफ कर देते हैं, ये इसका है प्रॉपर, इसका ना, ये वाले का। अगर इसको ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ सप्लाई ही नहीं होगा, ठीक है। और वैसे भी ये अपन को दिख क्या रहा है, पैरेलल कनेक्शन दिख रहा है। इसमें क्वेश्चन वहीं पे भी बोला भी है, व्हेन की 1 इज क्लोज्ड, जब की 1 क्लोज हो जाता है ये वाला की, तो यहाँ पे करंट 0 हो जाएगा। बता रहा हूँ, 1 मिनट। अच्छा क्वेश्चन दिए थे पिछली बार। ये व्हेन की, ये वाला की जब क्लोज हो रहा है, यहाँ पे पहला वाला बोला है व्हाट हैपन व्हेन K1 इज क्लोज्ड। तो जब K1 क्लोज्ड हो रहा है, ये वाला बेसिकली क्लोज हो रहा है, तो कुछ नहीं हो। क्लोज मतलब यहाँ पे पूरे सर्किट, ये सर्किट कंप्लीट हो गया, क्लोज हो गया, तो ओपन नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा ये वाला। तो क्या दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं A B C D E। तो ये वाला जो है, जब K1 क्लोज होगा तो A विल ग्लो, ठीक है। मतलब ये वाला पूरा बल्ब जलने लगेगा, ये बल्ब्स हैं सारे, ये बल्ब जलेगा, ठीक है। और जब K2 क्लोज होगा तो ये वाले बल्ब जलेंगे, B C D E, बल्ब ग्लो, ठीक है। तो बस ये इतना जान लो कि जो क्लोज होगा वो वहां पे K2 इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये सारे ग्लो करेंगे। जब ये क्लोज होगा तो कंप्लीट हो जाएगा सर्किट, ठीक है। और यहाँ पे K1 क्लोज होगा तो ये वाला जलेगा। अब अगला पार्ट इसमें क्या बोला है देखते हैं। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय बल्ब B व्हेन इट ग्लो। करंट ड्रॉन बाय बल्ब B, इसका दूसरा पार्ट बोला है करंट एट B, बेसिकली यहाँ पे, ये वाले पे। व्हेन K2 क्लोज, मतलब यहाँ पे करंट अपन को वो करना है, K2 इज क्लोज्ड, तब अपन को बल्ब वो करंट निकालना है इसका, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। हाँ यही होता है पावर के, पावर क्योंकि दिया हुआ है 11 और इसका वो दिया है 55, 11 इज इक्वल टू 55 इंटू आई। इसको आई को सॉल्व करेंगे तो 11/55, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 एम्पियर ये करंट ड्रॉ करेगा, ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन है ये। और अगला क्वेश्चन दिया है इसी में, तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, रेजिस्टेंस निकालना है ऑफ बल्ब B। B का ही रेजिस्टेंस निकालना है। I पता चल गया है, V अपन को पता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू V बाई आई।
V अपन को पता है 55, 55, I पता है 0.2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये समथिंग आ जाएगा 275 ओम। अगर ये नहीं भी पता है, ये दोनों पता है, सिर्फ ये दोनों, तो इससे और ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। P का फॉर्मूला पता है अपन को, I स्क्वायर R, R इज इक्वल टू P बाई आई स्क्वायर। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं 11/0.2 का होल स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा। दोनों में से किसी भी मेथड से अप्लाई कर सकते हो, देख लेना कि क्या दिया है, सर्किट देख के डरना नहीं बस। एक और क्वेश्चन इसमें दिया है, टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ये वाले टर्मिनल का। तो क्या हो जाएगा, सभी सीरीज में है तो 4 इंटू आर, आर की वैल्यू क्या आई है, इसका आर टोटल निकालते हैं, आर टोटल तो क्या हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और सभी में इक्वल अमाउंट ऑफ पावर और वोल्टेज है, तो मतलब सब में आर की वैल्यू सेम है, तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, इसको अपन 4R डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 4R की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ से ये आई थी, तो 4 इंटू 275, इसको सॉल्व करोगे तो R टोटल आ जाएगा, ये वाले क्या होगा लॉन्ग, और एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसी में, व्हाट वुड हैपन टू ग्लो, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, व्हाट वुड हैपन टू द ग्लो ऑफ ऑल बल्ब इन द सर्किट व्हेन की K1 and K2 both are closed and bulb C suddenly fused। ये वाला बेसिकली, ये वाला बल्ब फ्यूज हो रहा है, ये वाला बल्ब फ्यूज होगा, तो अपन को पता है ये सीरीज वाले का डीमेरिट ही है कि अगर एक फ्यूज हुआ तो आगे करंट ही सप्लाई नहीं करता है इसमें, तो और जब दोनों की मतलब सर्किट कंप्लीट है तो ए वाला तो जलेगा, बी वाला भी जलेगा, नहीं एक मिनट, ए जलेगा लेकिन ये सारे भी ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। सो ए विल ग्लो, ए ग्लो करेगा लेकिन बी सी डी ई जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो ये हो गया 24 और 23 के क्वेश्चंस खत्म यहाँ पे, बड़े क्वेश्चन है बेसिकली, और छोटे छोटे क्या हैं देखते हैं। एक क्वेश्चन और दिया है, क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ ओम्स लॉ आपको बोला है डिफाइन करने, तो ये आप लोग कर लोगे, V इज इलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनल टू I वाला है, और उसके बाद फॉर्मूला आप लोग को बोला है पैरेलल का, विच इज होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, ऐसे करके होता है। और क्वेश्चन में क्या दिया है इसमें, 24 का क्वेश्चन ये वाला, ये सर्किट दिया हुआ है, सबकी वैल्यू R दी हुई है, बोले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो, तो टोटल क्या हो जाएगा R प्लस, पहले ये वाले टर्मिनल का, इसको A ले लेना, इसको B ले लेना,
ए बी का अलग से सॉल्व करना। आर ऑफ ए बी क्या हो जाएगा इसका 1/r प्लस 1/r। आर कॉमन है, 1+1 डिवाइडेड बाय आर मतलब 2/r इज इक्वल टू 1/r ऑफ ए बी। सो आर ऑफ ए बी क्या हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आर टोटल आर प्लस आर बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3r/2। हो गया ये। 3 मार्क्स में इजी क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स 5 मार्क्स में भी इजी आता है, वो देखना पड़ता है कि क्या घुमा रहा है। इसमें अच्छा और क्वेश्चन आया है, अच्छे सारे काफी क्वेश्चन आए लगते हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको करेंगे और एंड करेंगे। स्विच ऑन। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक हीटर दिया हुआ है, ठीक, उसकी रेटिंग दी हुई है, मतलब पावर दिया हुआ है कि वो चलता है तो 3 किलोवाट कंज्यूम करता है, शायद पर आवर है ये, एनर्जी दी हुई है बेसिकली। ठीक है, ये इसका रेटिंग दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट और करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर। अगर दिमाग कुछ ना चल रहा हो एग्जाम में तो सिर्फ गिवन भी लिखोगे, कुछ हिट एंड ट्राई करोगे तो भी मार्क्स मिलते हैं। व्हाट इज लाइकली टू हैपन व्हेन द हीटर इज स्विच्ड ऑन। स्विच ऑन होगा तो बेसिकली एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, रेटिंग दिया है, रेटिंग तो डेफिनेशन से ही पता चल रहा है किलो वॉट है। पावर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 3000 वॉट। ठीक, नॉर्मल जब इसको अपन स्विच ऑन कर रहे हैं तो क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। स्विच ऑन कर रहे हैं, वोल्ट की का जो ये करंट सप्लाई करने की कैपेसिटी है वो 5 एम्पियर है। ठीक, लेकिन जब अपन इसको हीटर को चालू कर रहे हैं तब करंट क्या आता है अपन को पता ही। फॉर हीटर P is equals to V by I, सॉरी P is equals to V into I। ये फॉर्मूला होता है, पावर है 3000, वोल्टेज है 220 वोल्ट इंटू I। इसको सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू आ रही है 13.63 एम्पियर। ठीक है, 13.63 एम्पियर आ रही है। मतलब क्या है कि ये आई की वैल्यू जो है इस आई से ज्यादा हो गई। ठीक है, मतलब करंट जो है हीटर का विच इज मच मतलब ग्रेटर देन करंट ऑफ हीटर इज ग्रेटर देन नॉर्मल करंट। यहाँ से ये पता चल रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि जो फ्यूज वायर है वो गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। और वायर गल जाएगा, फ्यूज वायर विल मेल्ट एंड सर्किट। भाई वायर ही गल गया तो सर्किट कहाँ से हो, सर्किट ब्रेक हो जाएगा एंड सर्किट ब्रेक। ठीक है,
अब वायर मेल्ट हो गया क्योंकि ज़्यादा हीट आ गई, ठीक है, ज़्यादा है मतलब ज़्यादा है करंट आ गया, तो क्या है सर्किट को ये बेसिकली ब्रेक डाउन होने से बचा देगा। मैं इसके आंसर भेज दूंगा, मेरे को याद दिलाना कोई पर्सनली मैसेज करके कि इस प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखोगे तो पता चलेगा। जो यहाँ पहुँचेगा देखेगा मेरे को मैसेज करेगा, मैं भेज दूंगा उनको तुरंत। ये हो गया इस चैप्टर से 2024 के क्वेश्चन। 2023 में देखते हैं क्या है। ओके 2023 में जो है जो क्वेश्चंस आए हैं वो है व्हाट इज मीन्ड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का बेसिकली डेफिनेशन देना है आप लोग को। डिफाइन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन देना है। बेसिकली कुछ नहीं होता है, इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस voltage flow across a conductor having certain amount of current, volt upon current या voltage upon current, ठीक है। इसके SI यूनिट बताना है। बेसिकली कुछ नहीं, वापस 1 ओम को डिफाइन करना है और कुछ नहीं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें दूसरा पार्ट बोला था, ये 5 मार्क्स है सॉरी, और इसमें दूसरा बोला था फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो 2 फैक्टर पे है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। लिस्ट करना था बेसिकली, तो एक होता लेंथ और दूसरा होता एरिया। ये आया है क्वेश्चन। यहाँ पे ये बोला, तीसरा पार्ट बोला है हाउ विल, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा जब लेंथ डबल हो जाएगा। बेसिकली लेंथ डबल हो रहा है, L इज इक्वल टू 2L, और एरिया में जो है वो रेडियस डबल हो रहा है। रेडियस इज इक्वल टू 2R, रेडियस अगर 2R हो रहा है तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। R की जगह पे 2R लिखते हैं, तो पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर, तो ये पाई इंटू 4R स्क्वायर, ये एरिया हो रहा है, न्यू एरिया। तो रेजिस्टेंस क्या होगा 2L अपॉन 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो नॉर्मल रेजिस्टेंस से 1/2 हो रहा है। आर टोटल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, एक मिनट इसको मैं बता ही दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। यहाँ पे बोला है R इज इक्वल सॉरी L इज इक्वल टू 2L, ठीक, और एरिया हो जा रहा है जब रेडियस डबल हो रहा है, R इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू 2R। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, ये हो रहा है। और नॉर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है अपना L अपॉन ए, बेसिकली L अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये होता है एक्चुअल, लेकिन जो न्यू आ रहा है वो क्या है
2L अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, L न्यू A न्यू, ठीक है। सो L न्यू A न्यू, न्यू एरिया क्या हो जाएगा 2L अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इसको कैंसिल किए तो ये 2 हो गया, बेसिकली L अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये और ये दिख रहा है आर न्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन 2, ये भी बोल सकते हैं 2R न्यू इज इक्वल्स टू आर। ये एक रिलेशन बन रहा है कि नया रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो 2 टाइम्स है एक्चुअल रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे और कुछ है नहीं इसमें, सड़ा था 23 में और कुछ आया नहीं था। ठीक है, तो फिर ये एंड करते हैं इस चैप्टर को अपन, काफ़ी लंबा भी हो गया।